अपलाइन मिस्टर प्रदीप साहू सर का थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से रूबरू कराया। और मैं साथ ही साथ हमारे रिस्पेक्टेड हम सभी के अपलाइन मिस्टर सत्येंद्र सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो सर ने हमें इतना अच्छे से गाइड कर रहे हैं। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर गुरजीत सर का और साथ ही साथ इंद्रपाल सिंह बरार सर का। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड हम सभी के मेंटर मिस्टर मेघराज शर्मा सर का। और हम साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहेंगे गीता मैम और मनदीप मैम का, जिनकी गाइडलाइंस में आके और हम लोग बहुत शानदार तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर का, जो इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बनाया है सर ने। मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर राजदीप दत्ता सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। और हम साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी कंपनी के तीनों ट्रेनरों का, जो इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत अच्छा बिज़नेस कर पा रहे हैं। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे ऋषिकेश पाठक सर का एंड मिस्टर परिवेश नागर सर का और हम सभी के ट्रेनर योगेश गुप्ता सर का। तो आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरी एंटायर टीम का, क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरी टीम की बदौलत पहुँची हूँ, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं है यहाँ तक आना। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी को, जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग सुबह के 6:30 बजे हैं और आप सभी लोग ज़ूम पे मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी कॉलिंग कर लीजिए, बुला लीजिए, जब तक हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को, अपने साथियों को बुला लीजिए, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप सपने दिखाए हैं, जिनसे जिनसे आपने कमिटमेंट किया है कि हम आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएँगे। तो आप उन सबको इनवाइट कर लीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए पर्सन होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम रविता रावत है और इस बिज़नेस को करते हुए लगभग मुझे 1 साल हो चुके हैं। और हम जैसे कि मान लीजिए, पहले कहते हैं कि हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादातर लोग कैसे आते हैं, प्रोडक्ट यूज़र बनने के बाद आते हैं। सेम वैसे ही हमने पहले प्रोडक्ट यूज़ करा, हमारे घर में कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, हमारे भाई की आँखों में इन्फेक्शन था, उनको बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाए, कहीं से आराम नहीं लगा, सब जगह से डॉक्टरों ने बोला घर ले जाओ, कोई इलाज नहीं हो सकता है। और मैं ये प्रोडक्ट घर पे लेके आई, जो कि घर वाले हमारे नहीं माने इस चीज़ को। उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा हावी हुए, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है, इतना कुछ करवा लिए हैं, तो इसको भी करके देख लेते हैं। हमने प्रोडक्ट यूज़ कराया, रिज़ल्ट अच्छा आया, रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद इस प्लेटफ़ॉर्म में हम साइन अप करे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, लोग उसको जानते नहीं, लोग उस चीज़ को समझते नहीं, लेकिन उसको बदनाम बहुत पहले कर देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे था, हमने भी उसको नहीं माना, नहीं समझा, हम पहले इग्नोर करते रहे। लेकिन जब हमें इसकी ताकत पता चली, जब हमें मतलब यहाँ से अच्छा रिज़ल्ट आया, तो हमने सोचा कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कई बार हम बहुत सारे लोगों को रोते हुए चेहरे देखने पड़ते हैं सुबह से। कई सारे लोग वहाँ पे मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, जिनके बच्चे भी छोटे होते हैं, सँभालने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि हमने भी उस परिस्थितियों से गुज़रे हैं, तो हमें पता है। तो हमने सोचा हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन लोगों की मदद तो कर सकते हैं किसी न किसी के ज़रिए। तो हमारे पास सेम बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आया और इस प्रोडक्ट की वज़ह से बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। आज की डेट पर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे कोई पर्सन नहीं होंगे। सॉरी, ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मतलब जिस पेशेंट पे रिजल्ट ना आया हो, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, बीपी हो, शुगर हो, यहाँ तक कि एक ऐसा बेहतरीन रिजल्ट आया। हमारे हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टाफ है, जिन्होंने 1 मंथ सिर्फ उनके मतलब शादी को 4 साल हो चुके थे। नो डाउट मुझे नहीं पता आप लोगों को बिलीव होगा कि नहीं होगा। तो उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे और उनको मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे, बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे।
उन्होंने बहुत इलाज कराया, 4 साल के बाद हमारी टीम के माध्यम से उनके पास रेनेटस नोवा गया और एक ही नोवा में, ध्यान से सुनिएगा, एक ही मंथ में उनको प्रेगनेंसी हो गई और अभी वो 4 मंथ की प्रेगनेंसी है उनको। तो सोचिए कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, आप सभी ने देखा होगा क्योंकि यहाँ पे लोग रिजल्ट से ही आते हैं ज़्यादातर। ना तो लोग प्लेटफ़ॉर्म को जानते हैं, ना कंपनी को जानते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी रहती है कि वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जो प्रोडक्ट यूज़ करके आता है वो 100% आपके साथ लंबे समय तक टिका रहता है, चाहे कोई भी पर्सन हो। तो हमारे पास भी ऐसा प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आने के बाद जब हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया तो हमारे घर वालों को हमारे ऊपर प्राउड हुआ। इससे पहले नहीं हुआ, आप सभी जानते हैं, खासकर गर्ल्स के ऊपर कि कोई भी पर्सन आप पे बिलीव नहीं करता। आप सोचोगे कि जैसे कि मान लीजिए हम गाँव से आए थे, अभी 4-5 साल पहले जब मैं गाँव से शहर आई थी, तो हमें बात करना नहीं आ रहा था। लोगों के सामने हमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी बोलने में कि हम इनसे क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। आप सभी को पता है कि जब हम एक पर्सन जॉब में भी जाता है, तो उसको बहुत सारे लोग हँसते हैं, अगर वो नहीं बात कर पाता, नहीं बोल पाता किसी से, सेम ऐसे ही। और मेरी जॉब तो ऐसी थी, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ चिरायू हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मुझे लोग देख के बहुत ज़्यादा हँसते थे। हर कोई पर्सन मुझे हर कुछ बोल के चला जाता था, लेकिन मैं उनको पलट के जवाब नहीं देती थी और जवाब ना देने का कुछ रीज़न भी था कि हमारे घर की परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि हम किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं। राइट? सेम मेरे साथ वैसे था कि लोग हमें कुछ भी बोल के चले जाएँ, हम उनको जवाब नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि हमें पता था, हमें अपने आप पे पता था कि आज नहीं कल हम आपसे बेहतर होंगे। क्योंकि पलट के जवाब देना भी बहुत गलत बात होती है। हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, हमारी अपलाइन ने सिखाया है हमें कि किसी को पलट के जवाब देना बहुत गलत बात होती है, तो कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। हमने भी नहीं दिया। लोग हमारे ऊपर बहुत हँसते रहे जब हमने स्टार्टअप किया था। लोग हमें बोलते थे, "अब डॉक्टर बन गई हो।" मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी जिस लड़की के, उसको लोगों ने बहुत हँसा, बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमें खुद पे बिलीव था। हमें खुद पे बिलीव था कि हम कर सकते हैं। हमने लोगों को हँसना, लोगों ने मेरे ऊपर बहुत हँसा, बहुत कुछ बोला, हम इधर से सुनते थे और इधर से निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि लोग हमारे पेरेंट्स को सँभालने नहीं आ रहे थे, लोग हमारी फैमिली को देखने नहीं आ रहे। अगर किसी के घर कोई पर्सन हो तो लोग पहले लेते आएँगे, बीमारी हमें। लोग दूर-दूर रहते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में भी ऐसे ही था कि इससे पहले कोई किसी को नहीं पूछता था। लोग बोलते हैं आज के नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम है। यस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हम जोड़ने का काम करते हैं। हमसे अगर कोई पर्सन मिलता है, कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम है, हम बोलते हैं यस बंदे जोड़ने का काम करते हैं, हम बंदे जोड़ते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में ये नहीं आता है कि हम तोड़े किसी को। तोड़ने तो हर कोई आ जाएगा लेकिन जोड़ने कोई नहीं आता है। किसी का परिवार, किसी की फैमिली बिखर जाए तो कोई जोड़ नहीं सकता है, उसको तोड़ने में हर कोई रहेगा लेकिन जोड़ने में कोई नहीं रहता है। तो हम क्यों सोचते हैं लोगों के बारे में, जब लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को ज़्यादातर चैलेंजेस क्या आते हैं, पहला घर से ही आता है। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पहला चैलेंजेस हमें घर से आता है कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, हमारी फैमिली हमें ये बोलेंगे, हमें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। देखिए फैमिली सपोर्ट किसकी नहीं करती? जिनको अपने बच्चों पे बिलीव नहीं होता है। यहाँ पे हर एक पेरेंट्स बैठे होंगे और सब लोग बैठे हैं, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को एक मौका ज़रूर दीजिए। क्या पता आपके उस दिए हुए मौके में आपका बच्चा बहुत बढ़िया काम कर जाए।
जैसे कि मान लीजिए हमने इस प्रोडक्ट को तो जिद करके इस घर में लाए थे, जिद करके। जब मैं प्रोडक्ट लाई थी तो बहुत सारे लोगों को मैं कई बार सेशन में बता चुकी हूँ कि हमारे घर वाले हमसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिए थे, और आप सबको पता है कि चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने जिद करके उसको प्रोडक्ट यूज़ कराया। क्या किया? प्रोडक्ट यूज़ कराया, क्योंकि हमें खुद पे बिलीव था कि प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है। ये वीडियो हमारे पास हमेशा आती थी, एक वीडियो हमारे पास आती थी ब्रॉडकास्ट में रिजल्ट की, कभी बीपी ठीक हो रही, कभी शुगर ठीक हो रहा, कभी कैंसर ठीक हो रहा, तो हम देखते थे। तो हमने सोचा कि अगर लोगों को फ़ायदा लग रहा है तो लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं, एक बार यूज़ कराने में कुछ नहीं जाता है। हमारी सैलरी आई, हम घरवालों से नहीं पूछे, हम प्रोडक्ट डायरेक्टली घर पे लेके आए, जब इस्तेमाल कराए, और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि कोई बैठ नहीं पाता, स्मेल बहुत ज़्यादा मारता था, बहुत कॉटन कपड़े कम पड़ जाते थे साफ करने के लिए। लेकिन जब मेरे घर में एक इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गई। हमारे साथ आज आज हमारे साथ हर कोई पर्सन हमारे घर का है। सब बोलते हैं नहीं, कुछ तो अच्छा किया, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद कि भगवान ने मुझे कुछ अच्छा काम करने के लिए बनाया है, और हम एक सही डिसीजन ले पाए हैं कि हम किस रास्ते पे चलेंगे तो हम लंबे समय तक खड़े रहेंगे। तो जब तक हमारी अपलाइन का साथ है, पेरेंट्स का विश्वास है, और हमारी खुद की मेहनत हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती है। और हमारी देखिए क्या है कि स्टार्टिंग में 1 दिन में नहीं, लेकिन 1 दिन व्यक्ति करोड़पति ज़रूर बनता है। आपके पास बहुत सारा पैसा हो, करोड़ों पैसे हो जेब में, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो पैसे आपके किसी काम के नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपनी फैमिली को देखते हुए, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम, हम बहुत सारे लोगों का ये चैलेंजेस रहता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोडक्ट यूज़ क्यों करें? प्रॉब्लम है इसलिए हमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। प्रॉब्लम कभी ना हो, हमें इसलिए प्रोडक्ट यूज़ करना है। और हमें मार्केट में यही चीज़ लोगों को बताना है कि लोग बोलते हैं हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करना है ताकि हमारे घर में कभी प्रॉब्लम आए भी नहीं, राइट? क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, सिंपल सी बात है। आप लोगों को समझाइए, आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, सेम वैसी ही हमारी बॉडी भी है, लेकिन आप इस शरीर को फ्री में पा गए हैं, इसलिए इसको कोई कोई वैल्यू नहीं है, आप इससे पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को प्रोडक्ट की वैल्यू समझाना है। जब हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारे घर में चैलेंजेस आएँगे। अगर आप एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर आप अपने घर पे जीत गए, आप अपने घर पे जीत गए, तो समझ लीजिए आप पूरा जंग जीत गए हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। फैमिली को कहीं भी जाइए, आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, फैमिली को बताइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कुछ लोग मतलब इस बिज़नेस को ऐसे करते हैं ना, किसी को शेयर करने में उनको डर लगता है। अपनी खुद की फैमिली में उनको शेयर करने में डर लगता है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इससे लोगों को हेल्थ और वेल्थ मिल रही है। हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट? तो हमें सबसे पहले फैमिली को इन्वॉल्व करना है, फैमिली को इस बिज़नेस में लेके आना है। जैसे कि आप जानते हैं सुबह का इतना बेहतरीन सेशन होता है, सुबह 6 बजे, फिर सुबह साढ़े 8 बजे होता है कंपनी का सेशन, फिर शाम को 4 बजे होता है, फिर रात को 8 बजे होता है। आप अपनी फैमिली को सेशन में लेके आइए, क्योंकि हर एक पर्सन आता है और अपनी जर्नी शेयर करता है। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, हर पर्सन ये शेयर करता है। क्या पता आपकी नहीं, लेकिन आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन के दिमाग में ये बात जाए और वो आपके साथ अच्छा काम कर जाए। तो आप घर से बाहर निकलते समय, जैसे कि जो बहुत सारी आज हमारा सेशन जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो जो हमारी बहनाएँ हैं, वो उनकी सोच क्या रहती है कि हम तो एक फीमेल हैं, हमें क्या करना है बाहर के कामों से, हस्बैंड कमा के लाएँगे, पेरेंट्स कमा के लाएँगे, भाई कमा के लाएँगे,
तो हम घर पे बैठ के अच्छे से घर का जो काम है वो मैनेज करेंगे बस। हमें कोई मतलब नहीं है बाहर कमाने से। आप जानते हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा महँगाइयाँ हो रही हैं। हमें इसलिए नहीं करना है कि मतलब हम दिखावे के लिए करना, हमें इसलिए करना है कि हमारी फैमिली आने वाले टाइम पे अच्छे से रहे और स्वस्थ रहे। हमें किसी भी चीज़ की परेशान ना होना पड़े। इसलिए हमें इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगता, कोई नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ तक तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं अपलाइन की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से इतनी शानदार ट्रेनिंग हो रही, इतना शानदार सेशन हो रहा और हमें हर एक चीज़ टाइम पे मिल रहा है। आप देखिए अपलाइन हमेशा हमारी गाइडलाइंस में रहते हैं। प्रोडक्ट देखिए हमें टाइम टू टाइम मिल रहा है। आप देखिए कंपनी का मैनेजमेंट इतना शानदार है कि कभी आपको कंपनी को पे आउट के लिए कॉल नहीं करना पड़ता। टाइम टू टाइम पे आउट आ रहा है सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज करना है। यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम फील कर पाएंगे, और हम फील करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको शेयर कर पाएंगे। और हर कोई मेरी बहन यहाँ पे जितनी भी बैठी है, मेरी सिस्टर, आप सभी को पता है कि आपसे ज्यादा किसी भी चीज को कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता है। आप जो चाह लेंगे वो आप कर सकती हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी होती है। जैसे कि आप कोई अगर सूट लेके आई हैं, कोई साड़ी लेके आई हैं, कोई भी चीज, आप हर पर्सन से यही बताएंगी, हर कोई बोलेगा कि हाँ अच्छा है, आप भी बोलेंगी आप देखो कैसा है। तो यार जब हम अपना ही खुद की पर्सनल चीज दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमारी जहां से लाइफ चेंज होगी, जो हमारी जरूरत की चीज है, हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट भी तो शेयर कर सकते हैं। हर घर में आज पेस्ट यूज हो रहा, हर घर में सौंफ यूज हो रही, हर हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से परेशान है। हर व्यक्ति के घर में बीपी शुगर है, हर घर की व्यक्ति को आप देखेंगे कि डायबिटीज है, सारी चीजें हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दूसरे को बताना ही है। हमें उसको ये नहीं बोलना है कि मतलब आप हमारे साथ बिज़नेस करो। सबसे पहले आपको बहुत अच्छा रिलेशन बनाना है। सबसे पहले रिलेशन बनाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मज़बूत आपका रिलेशन रहेगा ना, उतने ज़्यादा लोग आप पे बिलीव कर पाएँगे और उतने ज़्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे। हमें किसी भी चीज़ को लेके झूठ नहीं बोलना है। और हमें ज़्यादा अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जैसी और भी टीम है अपलाइन के पास। बहुत सारे लोगों की अगर थोड़ी-सी इनकम बढ़ जाए ना, थोड़ी-सी टीम बन जाती है 2-4 लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर ईगो आ जाता है कि हम क्यों करेंगे अपलाइन को कॉल। अब उनको ऐसे लगने लगता है कि अपलाइन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको हो सकती है ज़रूरत, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस प्लेटफ़ॉर्म में आज हम हैं, जहाँ पे हम हैं, तो हमारी अपलाइन की बदौलत हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले आपको कभी रेनेटस वेलनेस नहीं मिला होगा, इससे पहले आपको ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे आए होंगे, लेकिन ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको आपकी अपलाइन के माध्यम से आई है, राइट? तो आपको हमेशा आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देंगे, प्रकृति उसका डबल लौटाएगी। अगर आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। जैसा अपनी अपलाइन को जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपकी टीम आपको उतनी ज्यादा बदले में रिस्पेक्ट देगी। आप अगर आप सोचेंगे कि हमारे अंदर ईगो है, हम अपलाइन को कॉल ना करें, तो आपकी टीम आने वाले टाइम पे आपको भी कॉल नहीं करने वाली है, क्योंकि आप जैसा करेंगे टीम वैसा करेंगी। कहते हैं ना कि हम जो कहते हैं लोग वो नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं लोग वो नहीं करते हैं, हम जो करते हैं लोग वो करते हैं, राइट? तो हमें बिल्कुल इस बिज़नेस को अगर हमने शुरुआत किया है, तो इसको हमें 100% देना है, 100% देना है। कभी भी अपलाइन का कॉल आए तो हमें कॉल उठाना है। अगर अपलाइन का कॉल नहीं आ रहा तो हमें खुद लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जैसे लोग अपलाइन के पास बहुत सारे हैं, राइट? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, जब हम मार्केट में जाते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग क्या है, खासकर लेडीज़ों के साथ
लेडीज़ों को ये चैलेंजेस आती है कि हम लोगों से बात कैसे करें? मार्केट में सबसे बड़ी चैलेंजेस यही आती है कि हम लोगों से बात कैसे करें, क्योंकि लोग हमारे जान-पहचान के नहीं होते हैं, मार्केट में अनजान लोग होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले से फेस में थोड़ी-सी स्माइल होना चाहिए। और ये नहीं कहते कि आप अगर गर्ल्स हैं तो आप डायरेक्टली जेंट्स से बोलिए। नहीं, आपको पता है इतने सारी आपकी सिस्टर हैं मार्केट में, इतने सारे लोग हैं, आप उनको भी बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट प्लान नहीं शेयर करना है किसी के साथ भी। हमें हाय हेलो करना है, नंबर एक्सचेंज करना है, बीच-बीच में हमें उनको कॉल करना है, हाय हेलो करना है बस। कभी बाय चांस अगर ऐसा मौका मिला तो आप उनको चाय कॉफ़ी में बुला लीजिए, आप उनके पास चले जाइए। आप धीरे से इस बिज़नेस को सेट कर सकते हैं उनके साथ, धीरे से बताना है, एकदम से नहीं बताना है, क्योंकि अगर कोई एकदम से बताएगा तो हो सकता है वो आपको भला-बुरा वहीं पे कह के और चला जाए। तो हमें ये नहीं करना, हमें अब सबसे पहले अच्छा रिलेशन मजबूत करना है। फिर जिसके बाद जिस पर्सन से हम मिले हैं, जिस मेरी बहन से हम मिले हैं, हमें क्या करना है, उसकी फैमिली में रिलेशन मजबूत करना है। उसके घर जाना है, उसको अपने घर बुलाना है। आप मतलब उनको जानिए, पहचानिए कि वो कैसे लोग हैं और क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। आप उस चीज़ को समझिए, हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं, हम डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट प्लान शेयर करने लगते हैं। लोगों को लगता है ये तो जोड़ने के लिए ही आ गए, ये जोड़ने वाले हैं, चैन मलाने वाला सिस्टम है। तो लोग हमें वहीं से क्विट कर देते हैं, राइट? तो हमें ये नहीं करना, हमें हमारे हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बताना है। हमारे बिज़नेस को बिल्कुल प्रोफ़ेशनल रखना है, क्योंकि लोग हमें सबसे पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए जैसे कि मैंने किया। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं रही, ना मेरे पेरेंट्स पे, ना मेरे भाई पे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं शुरू से ही डिपेंड नहीं थी, शुरू से थी। आज आप देखिए कि जो हमारे एज के बच्चे होंगे ना, वो पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड होंगे। आज उनके खेलने कूदने का और मौज करने का मतलब ये जो एज होती है ना, तो ये मतलब उनको लगता है कि हम इस एज में हम लड़की हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको ये लगता है कि जब हम ससुराल जाएँगे, हमें क्या करना है, हम यहाँ जब तक हैं चूल्हा-चौकी कर रहे हैं, ससुराल चले जाएँगे, हमारा यहाँ कुछ है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ-बाप ने आपको जन्म दिया है, उनके भी कुछ सपने रहे होंगे। उन्होंने भी कुछ सपने देखा होगा कि अगर हम इनको एक अच्छी एजुकेशन देंगे, हम इनकी एक अच्छी परवरिश करेंगे, तो अगर वो हमारे लिए कर सकते हैं, तो हम भी उनके लिए कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ससुराल जाके ही काम करें। क्योंकि काम तो हमें यहाँ भी करना है, काम हमें वहाँ भी जाके करना है। तो क्यों ना हम उस काम को पहले ही कर लें जो हम बाद में करने वाले हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ है और हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े कि हमें ₹10 दे दो, हमें ₹100 दे दो, हमें ₹500 दे दो, राइट? तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। खासकर महिलाएँ, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई नाम नहीं होता, आपकी पहचान नहीं होती, आपका नाम कैसे बनेगा, आपकी पहचान कैसे बनेगी? जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म में आ ही गई हैं, तो आप अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। आपको मतलब ऐसे करना है कि जैसे आप देखिए, इससे पहले आपको सबसे पहले तो आपको आपके पेरेंट्स के नाम से लोग जानते हैं, फिर आपके भाई के नाम से जानते हैं, फिर आपकी शादी हो जाएगी तो आपके ससुराल वालों के नाम से जानते हैं, हस्बैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन आपने क्या बनाया, आपको तो कहीं कुछ नाम था ही नहीं। और है भी नहीं और आगे भी शायद ये ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि हर घर की महिलाओं की यही डिमांड होती है कि हमारे हस्बैंड कमाएँगे और हम ऐश करेंगे। हमारे पेरेंट्स कमाएँगे और हम ऐश करेंगे, तो क्यों ना हमें भी तो भगवान ने सेम हाथ-पैर दिया है, हमें भी तो भगवान ने सेम बनाया है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है। सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है। अगर एक महिला एक बच्चे को जन्म देने के लिए इतना दर्द सह सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई काम महिलाएँ नहीं कर सकती हैं। और आपको पता है कि अगर आप इस बिज़नेस में आ गई हैं, तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको किसी से
पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं बता दूँ कि जैसे कि मेरे बड़े वाले भैया हैं, ठीक है? जन्म देने से ज़्यादा बड़ा उसके साथ जो करता है वो बड़ा होता है। जन्म देने को तो दे देते हैं लोग। मेरे जो बड़े वाले भैया-भाभी हैं, उन्होंने 2 बच्चे हैं उनके, 1 लड़का है, 1 लड़की है। 4 साल का लड़का है और 8-9 साल की लड़की है। तो उन्होंने क्या किया, जन्म तो दे दिया लेकिन उनको उनके हाल में छोड़ दिए। आज वो मतलब अपनी-अपनी लाइफ जी रहे हैं, बच्चों का कुछ नहीं। अब मैं अगर ये सोच लेती कि मैं तो उनकी बुआ हूँ, लेकिन मैं क्यों देखूँ मेरे बच्चे थोड़ी हैं। लेकिन हमने क्या सोचा, क्योंकि हम मार्केट में निकले हैं, हमको पता है कि दुनिया कैसी है। हम सोचते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अगर हमारे घर के कोई बच्चा पढ़ जाएगा, तो वो अपना एक अच्छे से नाम और पहचान बना सकता है। तो हम मतलब हमारी आज हमें जैसे कि रेनेटेस वेलनेस से 40 से 50,000 रुपए हर हफ्ते आ रहे हैं, मतलब मंथली आ रहे हैं। 500 सीसी मेरा रेगुलर होता है, यहाँ तक का मेरा जैसे पिछले वीक का जो पे-आउट गया था 12,000 रुपए लगभग। सोचिए 12,000 की नौकरी करते हुए अगर मुझे साइड से 12,000 रुपए आ रहे हैं वीकली, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज मैं मेरी फैमिली को अच्छे सपोर्ट कर पा रही हूँ। मेरे भाई के जो बच्चे हैं, मैं उन दोनों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ, मैं उनकी एक अच्छी परवरिश कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स पे मतलब इतना ज़्यादा बोझ नहीं है कि उन्हें के परेशान होना। काम करने से पहले मेरे पेरेंट्स मेरे से डिसीजन लेते हैं कि ये काम करना सही है या गलत है। आप सोचिए, अगर हम भी वैसे ही रहते, तो क्या हमसे पूछते? हमारे घर में और भी तो बड़े-बड़े हमसे भाई-बहन हैं, हमारे भैया लोग 4 भाई हैं, तो चारों हमसे मतलब 3 बड़े हैं, 1 तो छोटा है, लेकिन वो भी हमसे हेल्थ हाइट में अच्छा है। लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अपने ऊपर ही रहते हैं, वो अपने पे ही मतलब कमाएँगे और खर्च करेंगे बस। उन्हें ना बच्चों से कोई मतलब है, ना फैमिली से कोई मतलब है, ना बहन से कोई मतलब है, ना मम्मी-पापा से कोई मतलब है। आप सोचिए जिस माँ ने उनको जन्म दी, उनको यहाँ तक तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स मेरा सेशन सुन रही हैं, मैंने ये देखा है कि अगर मेरे भाई मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कल को मेरी आने वाली जनरेशन भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी ना। लेकिन जब हम हमारे पास पैसे रहेंगे, हमारे पास अच्छा काम रहेगा, तो लोग हमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले से अपने पैरों पे खड़े हैं। हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम पहले से अपने पैरों में खड़े हैं। तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। आप देखिए रेनेटस वेलनेस इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, आप किसी के सामने खड़े हो जाइए। किसी के सामने खड़े हो जाइए, किसी को आप बताएँगे तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ, हमने आप जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी और को प्रोडक्ट बता रहे हैं, किसी और को प्लान शेयर कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति आता है, बोलता है, "अच्छा ये रेनेटस नोवा है, हमने देखा था दूसरे भाई साहब के पास, हमारे दोस्त थे वो, उनके पास देखा, ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है।" ये प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। आप सोचिए, जब मैं मतलब आपके जैसी थी, मैं गाँव से आई थी, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई कुछ बोलता था तो मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, मुझे रोना आता था बस और मैं घर आके रोती थी। लेकिन मेरे मेरे अंदर वो जज़्बा था, वो जुनून था कि एक दिन तो ऐसा कुछ करूँगी जो लोग मुझे जानेंगे। इससे पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे आस-पड़ोस वाले 2-4 लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज देखिए ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ पे लोग हमें नहीं जानते होंगे। कहीं तो कुछ तो परमात्मा ने अच्छे संस्कार दिए हैं, कुछ तो अच्छा काम किया है हमने, राइट? तो हमें हमारे काम को एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हँसने वालों को हँसने दीजिए। हँसने वालों को हँसने दीजिए, क्योंकि हँसना कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं। तो लोग हँस सकते हैं हमारे ऊपर और हमें शर्म नहीं करना है। जैसे कई बार क्या होता है, हम मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, हमारे अंदर कुछ डाउट होता है और हमें अपलाइन से बात करने में हेजिटेशन होती है, हमें डर लगता है। तो आपको उस डर को बाहर निकालना होगा, क्योंकि आपकी अपलाइन भी आपके जैसे ही है।
अपलाइन कोई शेर नहीं है, कोई बाघ नहीं है जो आपको खा जाएगी। तो आप अगर कहीं भी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, कहीं भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप उसको वहीं पे पूछिए। पूछिए, आप डर को खत्म कीजिए। अगर आपको आपको अगर एक बिजनेसमैन आप बन चुके हैं ना, तो आपको डर खत्म करना होगा। और डर खत्म कैसे होगा? आपको फील्ड में जा जाके डर खत्म होगा। हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा डर था। जब फर्स्ट बार हमारी सत्येंद्र सर से बात हुई थी, तो सर से आप पूछिए कि मुझे भी बहुत ज्यादा डर था। मैं मतलब लगता था मैं क्या बोलूं इनको, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे साथ भी यही चैलेंजेस था। लेकिन आज देखिए, आज फील्ड में जा जाके हमने लोगों के इतने ठोकरे खा खा के आज हम इतना मजबूत बन गए हैं कि अगर लोग हमारे मुंह पे हमको गाली भी दे के चले जाए तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने उन सब चीजों से हम निकल गए हैं। देखिए, हम लोगों की सोच को बदल नहीं सकते। हम आपको चाहे जितना ज्यादा मोटिवेट कर सके, हम आपको मर्जी जितना ज्यादा बोल सके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैंने जिस काम को किया है उस पे अपना नाम बनाना है। लोग आते हैं और लोग, कई सारे लोग चले भी जाते हैं। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमें किसी भी चीज को, पहले तो हमें क्या करना है, पहले किसी भी चीज को, अगर हम किसी चीज में कदम रख रहे हैं तो हमें उसको पहले पूरी तरीके से समझना है, जानना है उस चीज को, क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अपलाइन आपकी कभी गलत नहीं सोच सकता आपके बारे में, क्योंकि उसने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। उसने आपको करोड़पति बनाने का संकल्प लिया है। आपसे ज्यादा आपकी अपलाइन को आपके भविष्य के बारे में परवाह है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, अपलाइन की गलतियां निकालने लगते हैं। हमें इस बिजनेस को प्रोफेशनल रखना है। हमें अपलाइन पे ब्लेम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपलाइन एज में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हमारे लिए भगवान स्वरूप है। क्योंकि अपलाइन ने हमारे भविष्य के बारे में सोचा। आप देखिए, यहाँ तक कि आपके खुद के भाई बहन, आपके खुद के मतलब चाचा चाची, कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता है कि कोई भी पर्सन हमसे आगे जाए। लेकिन आपके अपलाइन को प्राउड होता है जब आप मतलब खुद कुछ अच्छा काम करते हैं। तो हमें अपलाइन का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक ऐसी चीज है जो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती है, लेकिन हमारी किस्मत से मिलती है हमको। राइट? तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज को पहले तो आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज कराइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूजर होंगे, आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको प्रोडक्ट यूज करने से कॉन्फिडेंस आएगा। आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बिलीव होगा। अब जब मार्केट में आप जाएंगे तो आपको लगेगा, आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए इमोजेंथ का टेस्ट कैसा है, तो आप अगर प्रोडक्ट यूज करे हैं तो आप उसको विस्तृत रूप से बता पाएंगे कि भाई साहब, प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा है और प्रोडक्ट का टेस्ट ऐसा है। सामने वाला आप पे बिलीव करेगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी और से भी प्रोडक्ट लेके यूज किया हो, तो उसको पता होगा। राइट? तो हमें पहले प्रोडक्ट 100% यूजर बनना है, हमें प्रोडक्ट यूज करना है। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें यूजर बनना है। हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट ढूंढने लगते हैं, हमें पेशेंट ही नहीं ढूंढना है। और मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमें पूरा प्रोफेशनल रहना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेनेटस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। राइट? हमें मतलब हमारा ड्रेसअप सेंस अच्छा होना चाहिए, हमारे बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर कोई पर्सन के वो गलत वर्ड निकल गए हैं तो हमने उसको पलट के जवाब नहीं देना है। कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। तू मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसको बिलीव दिलाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी अगर कोई बोल रहा होगा कि इसमें ज्वाइन कर लो, तो हमने भी मना किया होगा। एकदम से हम नहीं आते, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमने 10 लोगों को बताया और 10 में से सिर्फ एक बंदा क्यों आया। ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है
कि अगर आप 10 पर्सन को बताएँगे तो 10 पर्सन में से आपके साथ एक ही पर्सन आएगा और वो एक पर्सन ऐसा होगा जो आपके साथ बहुत बड़ा काम कर जाएगा, राइट? तो हम 10 लोगों को बताते हैं तो 10 में से 1 व्यक्ति ही हमारे साथ आता है, बाकी 9 कहाँ गए पता नहीं। 9 कब आएँगे? 9 के दिमाग में ये चल रहा, पहले हम इसको देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि ये क्या कर सकता है। जिन लोगों ने मुझे मना किया था, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे मना किया था, आज वो बोलते हैं रविता जी मुझे प्लान दिखा दीजिए। जब हमारा जब हमारी वो देखते हैं ना, हमारे मतलब जो स्टेटस देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि रविता जी हमें प्लान दिखा दीजिए, हमें प्रोडक्ट बता दीजिए कि प्रोडक्ट क्या है और आप इतना अच्छे से ग्रोथ करती जा रही हैं। लोग सोचिए, लोग आपको देखते हैं। इससे पहले हम किसी के पास जाएँगे तो लोग हमारी कंपनी को नहीं जानते, लोग हमारी अपलाइन को नहीं जानते, लोग मतलब प्लेटफ़ॉर्म को नहीं जानते, किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन लोग वहाँ पे हमको सबसे पहले जानते हैं। तो हमें वैसा हम अगर चाहते हैं कि हमारे साथ 10 लोग हों, तो 10 में से 10 के 10 सेम नहीं रहेंगे। कुछ लोग आपकी ड्रेस अप सेंस देखेंगे, कुछ लोग आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, कुछ लोग आपके बात करने का तरीका देखेंगे, कुछ मतलब जो 10 पर्सन रहेंगे ना, वो 10 पर्सन मतलब अपने-अपने तरीके से आपको देखेंगे। और मतलब जैसे कि हम गर्ल्स हैं, आप देखे होंगे रात को कल मैं 2 बजे सोई हूँ, रात को 2 बजे सोई और आज सुबह 4 बजे उठ गई। क्योंकि हमारे अंदर वो है कि नहीं हमें जो काम करना है, आप मान लीजिए कि हमें जैसे सुबह खाना बनाना है, तो वो तो हमें ही बनाना पड़ेगा। हमें जो काम करना है, हमको वो काम तो हमें घर के काम में हम कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं आज हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि आज हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। आज बाहर बारिश हो रही तो हम नहीं जाएँगे, आज सर्दी ज़्यादा है तो हम नहीं जाएँगे। लोग आलस खा जाते हैं। आलस और लालच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी माय डियर फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। आलस और लालच आपको कभी भी आगे नहीं जाने देगी, आपको आलस छोड़ना होगा। जैसे एक लेडीज़ है, उसको मतलब ये फ़िक्र रहती है कि हमें सुबह उठ के क्या करना है, हमें बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या बनाना है और हमें पेरेंट्स के लिए क्या ब करना है, राइट? हमें पूरा घर का मैनेज हमें ही करना है। वहाँ पे हमें कोई घर का काम करने नहीं आएगा। फिर आप मतलब ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो हमने जिस काम को चॉइस किया है, वो हमारा काम दूसरा करने आएगा? वो काम अपलाइन करने आएगी। ये तो फिर नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि घर का काम भी मत घर है वो तो नहीं करेंगे। तो हम फिर इस चीज़ को लेके क्यों सोचते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है अपलाइन सीसी डालेगी तो हम पैसा कमाएँगे। अपलाइन अगर नहीं, जैसे मान लीजिए कभी किसी का बिज़नेस थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, लोग वहाँ से ही हार मान लेते हैं। लोग सोचते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपलाइन हमारा साथ नहीं दे रही है। ये गलत बात है। देखिए ये बिज़नेस है। बिज़नेस में कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे होता रहता है। तो आपको अपने दोनों साइड को ले करना है और आपको अब क्या काम करना है कि आपकी अपलाइन को आपके ऊपर प्राउड हो कि वाह मुझे ग्रो लाइन चाहिए तो ऐसी चाहिए और आपकी टीम को प्राउड हो कि मुझे अपलाइन चाहिए तो ऐसी चाहिए। आप बताइए कल मैं रात को मतलब 1 बजे हम लोग घर आए, 12-1 बजे घर आए, रात को 2 बजे मैं सोई, सुबह 4 बजे उठी क्योंकि मेरा ड्रीम्स है, मैं चाहे रात को 2 बजे सोऊँ, चाहे 3 बजे सोऊँ, चाहे 4 बजे सोऊँ, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मतलब उठना है चाहे कोई भी हालात हो। क्योंकि मुझे मुझे पता है अगर मुझे जॉब में जाना है तो मुझे अगर मैं खाना बनाऊँगी नहीं तो खाऊँगी कैसे? अगर हम चले गए भूखे तो हमारे पेरेंट्स कैसे जाएँगे? अगर हम भूखे गए तो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो कैसे भूखे रह सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि अगर हम भूखे रह सकते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम भूखे रह सकते हैं तो बच्चे भी भूखे रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। हमारा जो काम है उसको हमें 100% देना है। हमें बिना अपलाइन से पूछे हमें मतलब अपलाइन को रिपोर्टिंग करना है, अपलाइन के साथ अच्छा बना के रखिए। रात को 12 बजे सोऊँ, चाहे 2 बजे सोऊँ, चाहे 3 बजे सोऊँ, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मेरे लिए मेरी टीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मेरी टीम इम्पोर्टेंट है। मेरी टीम का अगर कॉल आ गया रात को 10 बजे, बिल्कुल यही मैसेज आएगा, यस, यस। कभी भी मतलब विदाउट कंप्लेन, यहाँ पे किसी की भी कोई कंप्लेन करता है वो आगे सक्सेस नहीं हो पाता है। हमें किसी की कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ किसी के ऑनर नहीं है, कोई हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग टीम में कुछ लोगों को मतलब ऐसे ऑर्डर चलाने लगते हैं जैसे वो वहां के ऑनर हो और वो उनके एम्प्लॉय हो। ये नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है। हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, ना कोई हमारा यहाँ पे बॉस है। हम खुद के बॉस हैं। हम चाहे खुद को डुबा दें, चाहे खुद को आगे निखार दें। मार्केट में निकलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा रेनेटिस कर रहे हो, हमने करके छोड़ दिया। भाई आपने किया नहीं, आपसे हुआ ही नहीं। उनको बोलिए भाई साहब आपने करके छोड़ दिया तो आपने किया ही नहीं, आपने किया हुआ ही नहीं। आप देखिए वहीं पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप देखिए वहीं से लोग कितना ग्रो कर रहे हैं। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हमारी अपलाइन ने हमेशा एक चीज बोला है कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। ये हमारे सत्येंद्र सर का डायलॉग है कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती नहीं बनते हैं। तो हमें इसमें मतलब पैर जमा के रखना है। जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, कहते हैं खेत में जो गेहूं बोआ रहता है, वो जब मतलब जब तक जमीन पूछेंगे, कैसे भी नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे वो जमीन के ऊपर वो गेहूं आने लगता है हरियाली भरियाली, तो बहुत सारे आवारा पक्षी इसमें आने लगते हैं। सेम समझने की बात ये है कि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमें इससे पहले कोई नहीं जानता। आज देखिए कि रविता रेनेटस में इतना काम कर रही, इतना अच्छा काम कर रही है। टीम की सपोर्ट है, अपलाइन की सपोर्ट है, सारी चीजें है, तो मार्केट में लोग सोचते हैं रविता हमारे साथ आ जाए। क्यों? रविता नहीं है, रविता की मेहनत दिखती है उनको। तो हमें हमारे बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। हमें प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए, हमें अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए, हमें कंपनी पे, हमारे सिस्टम को 100% फॉलो करना चाहिए। अपलाइन की बातों को फॉलो करना चाहिए, और जो सिस्टम बोलता है सिस्टम को 100% फॉलो करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि जैसे जूम में सुबह कॉलिंग करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, आप देखिए कि जो व्यक्ति अगर सुबह कॉलिंग करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या है? आप उससे दिन में बात कीजिए, दिन में 2 बार बात कीजिए। आप उससे प्यार से बोलिए कि आज आप जूम में नहीं आए थे। सामने वाले अपनी मतलब जो भी उसको दिक्कत है वो बताएगा कि हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर जूम में लोग एक बार फ़ोन नहीं उठाते, दोबारा हम कॉल नहीं करते हैं। हमारे अंदर वो ईगो ईगो होता है कि इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो हमने इसको फ़ोन नहीं लगाना। माय डियर फ्रेंड्स, हमने उसको सपने दिखाए हैं। हमने उसको सपने दिखाए हैं कि भाई साहब तेरे साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो हमें उसको उठाना है सुबह। अगर वो सुबह 6 बजे नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं, सुबह 8:30 बजे का सेशन जॉइन कराइए। 8:30 बजे नहीं कर पा रहा, बोल रहा मुझे काम में जाना है, तो 4:30 बजे का करा दीजिए। अगर 4:30 बजे का कुछ बहाना बता रहा, तो रात को 8 बजे का करा दीजिए, कहीं तो फँसेगा। कोई सा भी सेशन तो जॉइन करेगा सामने वाला। लेकिन वो सेशन जब जॉइन करेगा ना, तो आप सोच लीजिए कि एक ऐसा समय आएगा जो वो आपको कॉल करने वाला है कि सर सेशन जॉइन कर लीजिए, मैडम सेशन जॉइन कर लीजिए, आपको नहीं करना पड़ेगा जॉइन वहां पे। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने काम को निरंतरण कीजिए। आपको अगर लगता है कि हम सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ के आप 4 बजे उठ जाइए, आप अपने घर का काम पूरा मैनेज कर लीजिए। जिसके बाद आप कॉलिंग कर लीजिए आधे 1 घंटे में। आपको बता दूं, मैं सुबह जैसे कि 4 बजे उठती हूँ, मुझे घर का काम करना पड़ता है।
फिर मुझे 6:30 बजे मुझे ड्यूटी के लिए निकलना होता है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आज हम ड्यूटी नहीं आएँगे, आज हम घर का काम नहीं करेंगे। तो हमें अगर 6:30 बजे ड्यूटी निकलना है तो हम क्या करते हैं 5:40 5:45 पे कॉलिंग करने लगते हैं और 5:40-45 पे कॉलिंग उसको ही करते हैं जो हमारे मतलब हमारे साथ है, हमें लगता है नहीं ये गुस्सा नहीं करेगा। जो गुस्सा करने वाला पर्सन है, जो नया पर्सन है, ज्यादातर नए पर्सन को हमें 6 के बाद कॉलिंग करना है, 6 बजे तक मैक्सिमम 6:05 के अंदर-अंदर हमें कॉलिंग करना है क्योंकि जो हमारा चीफ गेस्ट आते हैं ना, हम कॉलिंग के चक्कर में उनको नहीं सुन पाते हैं फिर। तो 6:10 से आप बिल्कुल डायरी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ जैसे कि मैं सुबह का नोट्स नहीं बना पाती 6 बजे का क्योंकि मुझे मेरा वो ड्यूटी का टाइम है, मुझे उस टाइम पे निकलना रहता है, राइट? तो हम हमारे सेशन को हमारी ड्यूटी में भी सबको पता है, हमने बोल दिया, रिज़ाइन दिया, उनने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं करे हैं उनकी गलती, हम भाई सेशन अटेंड करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे लोगों से, मतलब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक चीज़ आपने देखा होगा जो जॉब पर्सन है ज़्यादातर, जॉब पर्सन के साथ क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सामने वाला बोलता है कि भाई साहब आपकी कीमत बताओ। ये नहीं बोलेगा कि आना है तो आना, नहीं आना तो मत आना। वो ये बोलेगा कि आपकी कीमत बताओ। जैसे हमने जब रिज़ाइन दिया, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि रविता जी जो आप कर रही हैं, आप करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत है। हमने उनको डायरेक्टली यही बोला सर कभी हमारा मीटिंग सेमिनार रहेगा, कभी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, हमें मतलब छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए, चाहे कोई भी एक्सक्यूज़ेज़ हमारे सामने नहीं चलेगा। उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं। तो आप देखिए अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पूरी की पूरी कायनात आपके साथ होती है, प्रकृति आपके साथ होती है, आप जब कोई अच्छा काम करते हैं, राइट? तो हमें एक अच्छा सिस्टम मिल चुका है। आप देखिए कंपनी ने इतने शानदार-शानदार मतलब ऑफर्स निकाले हैं। आप उस ऑफर को देखिए, आप अपलाइन से बात कीजिए, उस ऑफर को अचीव कीजिए क्योंकि आप देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा ऑफर नहीं है, इतने ज़्यादा मतलब ऑफर नहीं है, तो आप इस ऑफर को अचीव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप देखिए कि हमारा शिमला का टूर कंप्लीट हो चुका। आप जितने भी टूर आ रहे हैं ना, आप टूर पे भागिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा टूर पे भागेंगे ना, लोग आपको देखेंगे। जब मतलब कि अभी जैसे 2 बार 3 बार एलटीएल हुआ, हम लोग वहाँ गए, लोग वहाँ की फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखे, वो लोग आना शुरू हो गए जो लोग बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स उनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत ही नहीं पता। उन्होंने तो मार्केट की मार्केटिंग देखा है, मार्केट की मार्केटिंग देखा है, लेकिन रेनेटस वेलनेस एक ऐसा लौता प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत पे मिल जाती है, राइट? हम जॉब करते हैं तो जॉब हमारी जितने भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सपने पूरे कभी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। आप देखिए आज हमारा 500 सीसी रेगुलर हो रहा है। जो हम यहाँ से अचीवमेंट कर रहे हैं, जो हमें रेनेटस वेलनेस दे रही है, क्या हमें सामने वाला दे रहा? बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर हम उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि सर हम इतने बजे ड्यूटी आएँगे, अगर आपको ड्यूटी पे लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनको लगता है यार कुछ तो अच्छा कर रही होगी लड़की। हुँ? हमारे अंदर ये है कि चलिए ठीक है अगर हम जॉब को क्विट कर देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारे पास आगे से है। आगे से हमारे पास कुछ है जिससे हम अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए कि हम 12,000 की नौकरी अगर वहाँ कर रहे हैं, सामने वाले को हम 8 घंटे दे रहे हैं जी हजूरी में, हम यहाँ भी अगर 12 घंटे वही मेहनत करेंगे तो आप सोचिए कि अगर आज 500 सीसी हो रहा तो 5,000 सीसी भी हो जाएगा। तो हमें हमारे काम को जहाँ से हमारी एक अच्छी पहचान बनती है, जहाँ से एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, राइट? तो हमें लगता है समय ज़्यादा हो चुका है, तो आप सभी का थैंक यू सो मच आपने सेशन सुना, तो बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच।